nouns not essential to the sentence meaning are set off with commas. Those that are essential for meaning are not set off with commas. ठीक है जी. My colleague who is younger. चलिए जी, मैं मीनवाइल दोबारा अपनी स्क्रीन भी आपसे शेयर करता हूँ. कोलीग्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो कॉमन जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र हो रहा है जी. तो ये गलतियां इंशाल्लाह ताला हम रिपीट नहीं करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे. तो जाहिर है अल्टीमेटली हमारी राइटिंग में भी वो निखार आएगा, वो इसकी रिफ्लेक्शन होगी जी. ले जी, कोलीग्स ज्वाइन कर रहे हैं. तो यहाँ सर बस आखिरी हमारा सेक्शन है. तो इसमें हम देख रहे हैं जी कि माय कोलीग हु इज़ यंगर देन आई एम एग्रीज. ठीक है जी. वो जो बात हो रही है एक सिंगुलर बंदा है और ये ज़ाहिर है वो ज़रूरी नहीं है. माय कोलीग एग्रीज भी काफ़ी था, लेकिन हमने बीच में वो बात की तो हमने उसे कॉमास के साथ सेपरेट कर लिया. माय कोलीग पैट essential for meaning because it signals which colleague you are talking about agrees. ठीक है जी. तो यहाँ कहीं कॉमास हम यूज़ करेंगे जहाँ वो फ्रेज दरमियान में आ रही है जो कि असेंशियल नहीं है. अगर इस फ्रेज को निकाल भी दें तो तब भी बात कन्वे हो जाती है. तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं. तो ये अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, मुझे आपको इनका ख्याल रखना चाहिए. कोरिलेटिव कंजंक्शंस रिक्वायर पैरेलल फ्रेजिंग. तो पैरेललिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जी. वी रेज्ड नॉट ओनली कोरिलेटिव कंजंक्शन और मार्केट शेयर बट आल्सो और प्रॉफिट मार्जिन. तो इसमें ये देखें ना पैरेलल फ्रेजिंग है कि वो दोनों कोरिलेट कर ले हैं. तो हमने उस चीज़ को ध्यान रखा है कि ये एक पैरेललिज्म हो हमारी फ्रेजिंग में. तो ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जी, मुझे आपको इनका ध्यान रखना चाहिए. ये मैंने आपके साथ टूल किट शेयर कर दी है और यहाँ चले हमारे पास थोड़ा वक्त भी था तो मैंने उस पर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर दिया कि इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे. तो इंशाल्लाह ताला हमारी राइटिंग में वो ज़ाहिर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी. उसके बाद जी ग्रामर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बाद अगली प्रैक्टिस है जी पंक्चुएशन. अगला सवालिया निशान होता है कि पंक्चुएशन का ध्यान रखें. तो उसमें भी सिर्फ 12 रूल्स आपसे शेयर कर रहे हैं कि हाइफनेट प्लूरल एडजेक्टिव्स. जो प्लूरल एडजेक्टिव्स हैं उनमें हाइफन, ये स्मॉल बिजनेस. ठीक है जी. तो इसमें हाइफनेट फ्रेजल एडजेक्टिव्स. तो इसमें हमने स्मॉल बिजनेस में ये हाइफनेट इसे किया है, ये हाइफन डाला है जी. अच्छा, उसके बाद सीरियल कॉमा जी. जब भी हम 3 या इससे ज़्यादा आइटम्स बता रहे होंगे तो सीरियल कॉमा आएगा. इसे शायद एक्सपर्ट्स ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं. तो ये एक ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है. If one or more items in a list consists of a subgroup of items, use semicolons to separate the main items. अब यहाँ ये सेमीकोलन है जी. सेमीकोलन वो चीज़ है जी, या इवन कोलन भी, जिसके बारे में जो अहले ज़ुबान हैं यानी कि अंग्रेज़ कहता है कि ये बड़ा, इसको यूज़ करना बड़ा एक तरफ अच्छा लगता है और दूसरी तरफ थोड़ा ट्रिकी भी है, मुश्किल काम भी है. लेकिन ज़ाहिर है सीखने से ही ये चीज़ें आएंगी. तो देखें यहाँ कोलन है, एक बात की जा रही है आई कॉल्ड हिम टुडे. तो यहाँ उसने सेमी कोलन यूज़ किया है. मेल द कीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज ऑफ एड्रेस. ठीक है जी, ये चीज़ें मैंने उसे मेल की. एंड विल फॉलो अप नेक्स्ट वीक. तो देखें सेमी कोलन का
और कॉमास का और फुल स्टॉप का यूज़ एक सेंटेंस में कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके जी, डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स। तो ये पुराने ज़माने में भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है कि वी आर बिल्डिंग 4 न्यू बैंक्स, इसमें ज़रा अपॉस्ट्रॉफ नहीं आता, ये चीज़ मेरा ख्याल है हम सबको पता है। इसी तरह कीप सब्जेक्ट्स एज क्लोज टू देयर वर्ब्स एज पॉसिबल, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जी, एग्जांपल में भी बताई जा रही है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आ जाना चाहिए। नंबर 6, प्रीसीड bulleted or numbered lists with an explanatory sentence ending in a colon. The following tips can help you negotiate a raise. तो यहाँ कोलन का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इससे आगे कोई नंबर्ड लिस्ट आने वाली है, कोई बुलेटेड लिस्ट आने वाली है, तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? कोलन जी। तो सेमी कोलन, कोलन का यूज हमने देख लिया। डोंट यूज कोटेशन मार्क्स टू एम्फेसाइज वर्ड्स, दे कैन समटाइम्स सजेस्ट स्नीडीनेस और सरकाज़म। ले जी, ये भी बड़ा अच्छा एलिमेंट बताया गया कि हमें डॉक्यूमेंट में लिखने में तंज नहीं या मज़ा नहीं पैदा करना, या लोगों को बदजन नहीं करना, अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को, अपनी ऑडियंस को हमने नाराज़ नहीं करना। तो ये जो बात है ना कि कोटेशन मार्क्स आप यूज़ करें एम्फेसिस पैदा करने के लिए। तो ये बोलने में तो चले कि कोट अनकोट ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एम्फेसिस पैदा करने के लिए आप बोल्ड करें, अंडरलाइन करें या इटैलिक्स करें। कोटेशन मार्क्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अगले को ये सरकास्टिक है, आप अगले पे तंज कर रहे हैं। ओके जी, डोंट हाइफनेट मोस्ट टर्म्स दैट हैव ए प्रीफिक्स। तो ये जो टर्म्स होती हैं मिड साइज, सेमी स्वीट, ठीक है जी, ये जहाँ प्रीफिक्स आ जाए शुरू में उनको हाइफनेट नहीं करते। तो ये एक अच्छी पंक्चुएशन की प्रैक्टिस है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो और बेहतर हो पाएगा। ओके जी, कोलन और कॉमा, नेवर यूज ए सेमी कोलन आफ्टर ए सैल्यूटेशन, यूज लॉन्ग डैशेस टू फ्रेम एंड एम्फेसाइज पोटेंशियल एम्फेसिस पैरेंथिकल कंटेंट, डू नॉट यूज कॉमा बिटवीन ए मंथ एंड ए ईयर, ये भी हम सबको पता है। For singular possessives, add s even the words end with an x, z, s और double s। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे तो और बेहतरी हो जाएगी। अच्छा जी, अगली स्लाइड बड़ी मज़े की है जी। अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो फिर क्या करें, या आप नहीं याद करना चाहते या कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, तो सर ये फिर एक अच्छी स्लाइड है, अच्छा आइडिया है कि यहाँ अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, आप क्या लिखें, शी और ही। एक एग्जांपल मैं सिर्फ शेयर करता हूँ। तो उसने क्या किया है, जो लेफ्ट साइड पे कॉलम है उसने क्या, उसका नाम लिख दिया है। तो यहाँ अब आपने शी लिखना है या हर लिखना है, उससे जान छुड़ा लें आप, और आप बंदे का नाम लिख के उस बात को मुकम्मल कर लें। तो इसे आप यूँ कह सकते हैं कि वो जो रूल्स बताए गए हैं वो भी हमारी हेल्प के लिए हैं, लेकिन अगर वो रूल्स हम नहीं याद रखना चाहते, नहीं याद रख सकते, तो आप जाहिर है क्या कहते हैं ना, हाउ टू राइट अराउंड इट, आप यूं भी कर सकते हैं कि बात भी कन्वे हो जाए और वो जाहिर है रूल्स भी ब्रेक ना हो। लेकिन बार वो जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू ब्रेक द रूल्स यू शुड नो द रूल्स। तो पहले रूल्स को जानिए, तभी उन्हें फिर वो ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। तो ये अच्छी स्लाइड है जी, ये ज़रूर आप लोग इसे देखिएगा, ये आपके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगला है जी, स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस। स्ट्रक्चर में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट फर्स्ट, हमेशा ये आदत डालने बताया जा रहा है कि जो अहम बात है सबसे पहले कीजिए। डॉक्यूमेंट की बात हो तो अपना की मैसेज बिगिनिंग में बता दें। सेक्शन अगर आप सेक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका पहला पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर पैराग्राफ पे जाऊं तो पैराग्राफिंग में क्या है, पहला सेंटेंस क्या होता है, जिसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस या थीसिस सेंटेंस। तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी ये स्ट्रक्चर के हवाले से। और इसी तरह टोन में जी दोबारा हमने पिछले सेक्शन में भी टोन पे काफ़ी बात की, तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि ये आपका रिलेशनशिप बताती है, फॉर्मेलिटी को बताती है, सब्जेक्ट मैटर को हाईलाइट करने में मदद करती है। आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इधर वाली जो हम पैराग्राफ ज़रा लंबा है तो वक्त को देखते हुए मैं इसे पढ़ नहीं रहा, लेकिन एक ही बात है 2 पैराग्राफ्स में है। जो लेफ्ट साइड पे पैराग्राफ है वो
इनफॉर्मल है, टोन हमारी ज़रा इंटेंस है। और यहाँ पर भी वही बात की जा रही है, लेकिन यहाँ फॉर्मल टोन है और लेस इंटेंस है। तो ये सर ज़ाहिर है ये चीज़ हम ऑलरेडी बात कर चुके। तो इसी तरह टोन के पैराडाइम में इसमें हमारी टोन नेचुरल होनी चाहिए आज के दौर में। और उसमें यूज़ कर सकते हैं हम वी, आर, योर। कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ की जा सकती हैं। जैसे मैं बता रहा था कि पहले कॉन्ट्रैक्शंस मैं यूज़ करना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब जब बताया जा रहा है कि ये इट इज़ परफेक्टली अलाउड तो करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, जार्गन नहीं होनी चाहिए, क्लीशेज यूज़ नहीं करने चाहिए, एक्टिव वॉइस यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारी टोन फिर क्या हो जाएगी, अगर हम ये बात करेंगे तो नेचुरल टोन हो जाएगी। सेंटेंस लेंथ को हमें वेरी करना चाहिए। एक्रोनिम्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो हाइपर फॉर्मेलिटी है ना, ये इस्तेमाल इससे भी अवॉइड करना चाहिए। और फिर एक अच्छी मिसाल, बल्कि एक अच्छा मशवरा कि जो सरकाज़म है ना, तंज है, तंज बोलने में भी नहीं होना चाहिए और लिखने में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। 5 ways टू इम्प्रूव योर बिजनेस राइटिंग। अगेन यहाँ एक राइटिंग की चेकलिस्ट है, वो मैंने आपसे शेयर की है। आप लोग उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा, और वो आपको अपनी राइटिंग में हेल्पफुल होगी। आगे बढ़ते हैं जी। कंसाइजनेस, क्लैरिटी की बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में जब हमने करना है। तो इसमें क्या है जी, जब आपने कंसाइजनेस अचीव करनी है तो कीप पैराग्राफ्स टाइट। एक पैराग्राफ में बताया जा रहा है 6 लाइनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इनकी ये टाइप की है। अगर आपने टाइपिंग करना है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, तो मेरा पैराग्राफ 6 लाइनों में बात मुकम्मल होनी चाहिए। लंबे लंबे टाइटल नहीं होने चाहिए। जो चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं उन्हें आप एलिमिनेट कर दें, पोजेसिव ख़त्म कर दें, जहाँ कंडेंस कर सकते हैं वहाँ कंडेंस करें। ठीक है जी, तो ये अच्छी मिसालें, अच्छी बातें हैं। मैं यहाँ बल्कि बता रहा हूँ कि रैम्बलिंग स्टेटमेंट्स ख़त्म की जा सकती हैं, रेपिटिशन ख़त्म हो सकती है, वर्बोसिटी ख़त्म की जा सकती है। तो ये तमाम वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर हम कैंची चला सकते हैं, जहाँ एडिटिंग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं साहब। हाई इम्पैक्ट ईमेल। ये ईमेल के रेफरेंस से बात हो रही है, तो ईमेल के लिए मैंने आपसे चेकलिस्ट यूज़ भी की और आज भी बात की है ईमेल के बारे में। गुज़श्ता नशिस्त में भी हम बात कर चुके हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा अहम है कि हम लोग जब ईमेल कर रहे होते हैं तो बंदा हमारे सामने नहीं बैठा होता, तो ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से ईमेल को क्राफ्ट करें।